नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उस शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए एक इकोनॉमिक फ्रीडम का, क्योंकि आज है आज़ादी का दिन। आज़ादी हमारी जो कई सालों की, 150 साल की, जिसको हम बोलते हैं 150 साल, कोई 450 साल का बोलता है, मतलब कुल मिला के अंग्रेजों से हमें आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और वहाँ से हमारी आज़ादी की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी एक आम नागरिक के लिए, वो थी रोटी, कपड़ा और मकान, बस ऐसे मिल जाए। उसके बाद धीरे धीरे आवश्यकताओं में बदलाव हुआ और आज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी, जिसको हम बोलेंगे आर्थिक आज़ादी। तो आज इस 15 अगस्त पर आर्थिक आज़ादी के लिए हम कुछ मिशन लें। मिशन हमारा रहेगा मिशन बैंक जॉब। क्या रहेगा? मिशन बैंक जॉब, यानी किस प्रकार से हमें एक बैंक की जॉब मिल जाए। जॉब का मतलब होता है वहाँ पर बैंक में जो वर्कर होते हैं काम करने के लिए, एक ऑफिसर होता है, एक क्लर्क होता है, उस प्रकार से तो बैंक की हमें जॉब मिल जाए जिससे हम अपनी परिवार की मदद कर पाएँ और हमें आर्थिक रूप से आज़ादी। एक जीवन में एक व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्थिक रूप से आज़ाद होना। तो आर्थिक रूप से आज़ादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैंक की प्रिपरेशन। अब बैंक की प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चीज़ों को लेके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक। तो बैंक की बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बैंक में जो सबसे पहले है ना, बैंक में जो सबसे पहले आपका है एसबीआई, जो अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद हम लेते हैं आईबीपीएस, और आईबीपीएस आरआरबी के लिए और नेशनलाइज बैंक जितने भी हैं उन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो होता है वो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए, और नेशनलाइज बैंक जैसे कि एसबीआई, अपने बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये इस प्रकार की जो बैंक है उनके लिए एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ये इस प्रकार से। उसके बाद होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने लिए ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क को चुनता है, ठीक है। ये जनरली मेनली ये तीनों जो होती है बैंकिंग सेक्टर में, इन तीनों को कहा जाता है। तो आज की तारीख में जो सिक्योर जॉब है, सबसे सुरक्षित, जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका जो मिशन होता है बहुत जल्दी होता है। कई सारी चीज़ें जो होती है वो 2-2 3-3 साल चलती है। यहाँ पे बिल्कुल हर साल कैलेंडर में वैकेंसीज आती है और एक साल में आपको अच्छी मेहनत करें तो जॉब मिल जाती है। तो बैंक का सबसे पहले, अब ये बैंकिंग का जो मिशन है ये साल भर में आता है। अब अभी कोरोना के कारण जो है इसका कैलेंडर थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, तो इसके कारण अभी जो सबसे पहले जो वैकेंसीज आई है वो है आरआरबी की आई है। तो जो हमारा प्रेजेंट मिशन रहेगा, जो हमारा वर्तमान का जो मिशन रहेगा, वो वर्तमान का जो मिशन रहेगा वो क्या रहेगा? मिशन आरआरबी। उसको हम नाम देंगे, आपके पास आज की तारीख में रहेगा वो आपका प्रेजेंट मिशन जो रहेगा, प्रेजेंट मिशन, वो क्या है? आरआरबी। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के लिए अभी हाल ही में ऑफिस असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं कार्यालय सहायक, उसके लिए वैकेंसी निकली, और एक और निकली थी ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर्स उसमें जनरली जो थे वो स्केल 1 भी है, स्केल 2 भी है, स्केल 3 भी है। तो ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट में जो आपका एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में चलेगा, और ये का यही इनके बीच में चल रहेगा। अब सबसे पहले हो सकता है ऑफिसर्स की हो, उसके बाद किसकी हो? क्लर्क की हो। तो ऑफिस असिस्टेंट्स और के इसके लिए रहेगा। तो हमारा जो मेन मकसद है, आज जो 15 अगस्त है और 15 अगस्त से हमको 12 तारीख तक, यानी 12 तारीख को हो सकता है मे बी, अभी तो टेंटेटिव डेट घोषित हुई है, यानी जो अभी जो संभावित तिथि है वो संभावित तिथि कौन सी है आपकी?
12 से लगाकर 26 के बीच में दोनों एग्जाम के प्री हो जाएंगे और उसके बाद अक्टूबर महीने में इसका मेन एग्जामिनेशन रहेगा। तो जो इसका प्री और मेन का जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को हमारी जो आप नाम लेंगे वो रहेगा मिशन बैंक जॉब। क्या रहेगा अपना मिशन बैंक जॉब। और मिशन बैंक जॉब में हम यहाँ पे जो तैयारी करेंगे उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें रणनीति रहती है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पूरा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो रहेगा। देखिए मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो हमारी पूरी की पूरी रणनीति रहेगी कि किसी न किसी प्रकार से आपका प्री सबसे पहले निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बहुत समय से तैयारी कर रहे हो और कुछ स्टूडेंट्स नए हों, उन तीनों के लिए, उन दोनों के लिए रणनीति जो रहेगी तो वो हमारा जो रहेगा एग्जाम को पास करना या क्रैक करना, उसकी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, यानी किसी भी परीक्षा को पास करने की जो रहती है रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए देखो एक तो चाहिए ज्ञान और एक और होता है आर्ट। इस आर्ट बोल सकते हैं, इसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं इसको। इन दोनों के योगदान की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर नॉलेज ओनली 10% और आपकी आर्ट जो होता है वो 90% वर्क करता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना फायदा। ठीक है, तो जो आपका ज्ञान है, ज्ञान का मतलब होता है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो पहले पढ़ा हुआ का अच्छी तरह से जो इंप्लीमेंट करना है, इट इज कॉल्ड आर्ट्स। ध्यान रखिएगा भाई, एक चीज है, एक आदमी के पास पेन है, पेन चलाना तो आता है, पर एक पेंटर को दे दो तो आपका चित्र बना देता। तो इसका मतलब होता है पेन चलाने की कला जो है वो 10% है, पर पेन को किस प्रकार से चलाना है और एक आदमी की चित्रकारी कर देना है, इट इज कॉल्ड 90%। और यही कला को हमें सीखना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सबको जोड़ आता है, सबको घटाव आता है, सबको गुणा आता है, सबको भाग आता है, परसेंटेज के सवाल सबको आते हैं, बहुत सारों को आते हैं, पर यहाँ पे जो विद इन सेकंड्स जो सवाल कर पाएंगे और वो कला के साथ कर पाएंगे वही आपका काम आएगा। तो जितना जल्दी इस एग्जाम के मर्म को समझ लिया जाए उतना फायदा। ठीक है, तो जो हमारी एग्जाम पास स्ट्रेटजी है उसके लिए जो हमारा चैनल है वो क्या आपकी हेल्प कर पाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले एग्जाम पास जो हमारे पास सामने एग्जाम है वो है रीजनल रूरल बैंक की, और अगर देखा जाए तो उसमें जो सेशन है आपके पास आ रहा है वो रीजनिंग का। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स के भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और रीजनिंग और मैथ्स के दोनों 44 क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे 45 मिनट्स, यानी कंपोजिट मिनट्स हैं। कंपोजिट का मतलब होता है, देखिए दूसरी आईबीपीएस की दूसरी एग्जाम में क्या होता है, रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा अलग टाइम रहता है और मैथ्स के लिए अलग टाइम रहता है। आप दोनों के बचे हुए टाइम को यूज नहीं कर सकते, पर यहां पर यू कैन यूज, मतलब अगर आपको रीजनिंग 10 मिनट्स में हो जाती है तो रिमेनिंग जो टाइम है वो आप अपनी मैथ्स के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट टाइम है कितना, 45 मिनट्स। यानी अगर सही ढंग से कहा जाए तो आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करना, यानी यूं कहा जाए तो मैं बात करूं अगर 5 मिनट को थोड़ा सा अलग रख दूं तो हर क्वेश्चन के लिए आपको आधे सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं मिल रहा है, यानी यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क विद इन 30 सेकंड्स। ठीक है, और पिछले साल की मेरिट को अगर देखा जाए वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले साल की मेरिट को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 70+ मार्क्स ही आपके लिए सिक्योर हैं, उससे कम मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। यानी इसका मतलब होता है इस एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लाना पहली स्ट्रेटेजी यही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए जो हमारे चैनल ने है वो सबसे पहले क्या किया है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, पहला काम देखिए, सबसे पहला काम होता है किसी भी परीक्षा को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा, बैंक का सबसे बड़ा मकसद होता है कि आपको सवाल तो आता है, यानी बैंक एग्जामिनेशन को अगर मैं मेनली कहा जाए, यानी यूपीएससी और पीएससी को छोड़ दिया जाए तो ऑल द एग्जाम्स आर 100 मीटर रेस। सारी एग्जाम्स जो होती है वो 100 मीटर की दौड़ होती है। 100 मीटर की दौड़ का मतलब होता है एवरीवन कैन रन, मतलब होता है हर कोई दौड़ सकता है, एवरीवन कैन रन, बट हु विल, मतलब किसको मिलेगा मेडल, किसको मिलेगा मेडल, किसको मिलेगा, किसको हम विजेता घोषित करेंगे, वन हु रीच फर्स्ट।
यानी एक ऐसा आदमी जो पहले पहुंचता है वही मिलेगा। और पहले पहुंचने का मतलब होता है, यहां पे सबसे बड़ी बात है कि बैंक में 80 में से 80 क्वेश्चन सबको आते हैं, लगभग 90% स्टूडेंट को 80 में से 80 क्वेश्चन आते हैं, पर केवल सिलेक्शन होता है 1% स्टूडेंट्स का। क्यों? क्योंकि वो जल्दी कर लेते हैं उन सवालों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे आपका रहेगा टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है आपका समय का प्रबंधन, और समय के प्रबंधन का मतलब होता है, और समय के प्रबंधन और एक और होता है इवेंट मैनेजमेंट, दो चीज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टाइम कभी भी मैनेज नहीं होता है साहब, हमेशा घटनाओं को आप मैनेज करिए, यानी सवाल को प्रैक्टिस करिए। सवाल को जितना जल्दी आप सीखेंगे, जितना जल्दी फास्ट करेंगे, फास्ट कब करेंगे? जब उसको अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी 2 या 3 स्टेप आपकी आंखों में हो जाएगी, देन आपका इवेंट कंट्रोल हो जाएगा, आपका सवाल कंट्रोल हो जाएगा, देन यू कैन मैनेज योर टाइम। ओके, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो वो होता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आता है आपके, सबसे पहला चीज है मॉक टेस्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पे नए स्टूडेंट्स होंगे, वो बोलेंगे ये सर हमको तो पहले ही दिन आप मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट ध्यान रखिएगा, आपको अगर कहीं पर भी रनिंग करना है 1600 मीटर की, अगर आप आर्मी और पुलिस में जाना चाहते हैं, 1600 मीटर की दौड़ना है, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डे से आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1600 मीटर दौड़ना है। ध्यान रखिएगा, आप आज 1600 मीटर कितने में देर में दौड़ सकते हो सकता है आपको 1600 मीटर दौड़ने में 15 मिनट लगते हो, कोई बात नहीं, और आना कितने में? 5 मिनट में। तो आपको तो लगेगा कि मैं रोजाना कम हो रहा हूं, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ये हो रहा है, क्योंकि यहां पे बैंक में लगभग जो 100% क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आपसे बनने जैसे होते हैं। यानी इसका मतलब होता है उनकी डेली प्रैक्टिस करके यू हैव टू डिक्रीज योर टाइम, यानी आपको अपना समय को क्या करना है? कम करना है। तो सो दैट सबसे पहले मॉक टेस्ट, और ये हम 10 मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या रह के लाएंगे? मॉक टेस्ट कितने लेके आएंगे? 10 टेस्ट। अब 10 मॉक टेस्ट लेके आएंगे, इसका मतलब होता है 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ्स के, और लेटेस्ट पैटर्न रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा? जो पैटर्न रहेगा वो लेटेस्ट पैटर्न रहेगा। लेटेस्ट पैटर्न का मतलब होता है कि 2000, देखो लेटेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेस्ट पैटर्न? हु विल से कि लेटेस्ट पैटर्न है? भाई साहब, लेटेस्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि पिछले साल 2019 में जो एग्जाम हुई थी उसके पैटर्न को ही हम लेटेस्ट पैटर्न मानेंगे। अच्छा, और कैसे पता चलेगा? और तो मार्केट में, चलो ठीक है, मार्केट में तो कई सारे इंस्टीट्यूट है जो वो कह रहे हैं कि हम लेटेस्ट पैटर्न है, वो सारी चीजें हम मानते हैं, पर उनको कैसे पता है कि लेटेस्ट पैटर्न है साहब? लेटेस्ट पैटर्न का मतलब ये हो रहा है कि जो पिछले साल 2019 में और जो एग्जाम्स हुई थी, वो एसबीआई से ले लो, वो आप आईबीपीएस के ले लो, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुई थी, उनमें जो क्वेश्चन का समूह होता है, इट इज कॉल्ड लेटेस्ट पैटर्न। तो ये लेटेस्ट पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, उनके सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद आपके सब्जेक्ट को आपको क्या करना है? तैयार करना है। तो उसके लिए आपके लिए, अब ये मॉक टेस्ट तो आपने दे दिए, इन मॉक टेस्ट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। यानी यहां पर इस चैनल में इन 10 मॉक टेस्ट को, यानी आपके पास हमारा, देखो इसके लिए एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस ऐप पर ध्यान रखिएगा, फिर से इस मॉक टेस्ट के लिए एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आप क्या करिए, उसको अपलोड करिए, उसको डाउनलोड करिए, और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन में आपको ये डे टू डे, यानी 10 मॉक टेस्ट एक साथ नहीं मिलेंगे, एक दिन में, और वो भी हम बताएंगे कि इतनी तारीख को रहेगा, जिससे क्या होता है आप अपने मॉक टेस्ट को दे पाओ, जिससे आपको पता लग जाए कि मुझे कितने नंबर मिले हैं। उसके बाद उसके सॉल्यूशन को वीडियो सॉल्यूशन में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आपको भले कितना भी समय लगे, रीजनिंग और मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ्स का, और उसमें रीजनिंग और मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरी तरह से इस प्री के लिए तो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं स्पेशली मैथ्स का टीचर हूं, ठीक है, परंतु इस प्री के लिए रीजनिंग और मैथ्स में पूरा दोनों आपको पढ़ाऊंगा। थर्ड थिंग रहेगी आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके पास, देखिए बहुत सारे जो नए बच्चे होंगे, वो नए बच्चे सोचेंगे कि यार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें से कई सारे प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं आ रहा है, उनको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इक्वेशन नहीं आ रहा है। मैं इसमें सॉल्यूशन में पूरा बताऊंगा, पर कहीं ना कहीं लोगों को शुरू से पढ़ने की इच्छा होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो बैंक में जो
बैंक बेस्ड जो आपके सम होंगे, जो आपके सवाल होंगे, जिसको अपन बोलते हैं क्वेश्चंस, बैंक के ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस होंगे उनको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक दिन में आपको 2 वीडियो कम से कम मिल सकते हैं। कितने वीडियो? 2 वीडियो। एक तो बैंक बेस्ड क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस चैनल के साथ आप जुड़ेंगे तो प्री को 101% हम पूरी तरह से करेंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर की जो चीज आती है वो क्या रहेगी, बताइए क्या रहेगी? इसका जो मॉक टेस्ट जो रहेंगे, 10 जो मॉक टेस्ट रहेंगे, उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें टाइम टू टाइम आपको अपना मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। मॉक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये पूरी तरह से। उसके बाद बैंक बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे को हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। वो रीजनिंग हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, यानी इन बचे हुए दिनों में हम इन 80 क्वेश्चनों को पूरी तरह से निचोड़ निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं टाइम टू टाइम आपको बताता भी रहूंगा कि घर पे और क्या प्रैक्टिस की जाए। इसमें बैंक बेस्ड क्वेश्चन में भी तो लगभग यहाँ पे आपके पास रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के आपके पास 10 सेट रहेंगे, तो 400 क्वेश्चन तो रीजनिंग हो गए, 400 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, 800 क्वेश्चन और उसके बाद यहां पर भी रहेगा जिसमें लेटेस्ट पैटर्न को थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पूरा का पूरा मकसद रहेगा, वी हैव टू अचीव आवर गोल विद इन रिमेनिंग डेज, यानी जितने भी दिन बचे हुए हैं उन सब में हमारा जो गोल है वो बिल्कुल, जो भी एस्पिरेंट्स जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, वो सभी जुड़ना आपको आनंद आएगा। क्योंकि बैंकिंग जो पैटर्न है और बैंकिंग का जो पैटर्न आपने समझ लिया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि आप एसएससी की एग्जाम दो, रेलवे की एग्जाम दो, एसएससी की कुछ भी ऑल ओवर इंडिया में बैंकिंग मैथ्स रिलेटेड जो भी एग्जाम दोगे वो आपका बिल्कुल एकदम पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर, जहां पर हमारा सबसे बड़ा मकसद है आज की तारीख में पूरे भारत के लिए कोविड-19 जो डिसीज है उस डिसीज से उबरने का सबसे बड़ा एक ही है और वो है आर्थिक आज़ादी। अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी दिलाना आपका हक है और वो आपको दिलाना है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल हमारे सेशन के साथ जुड़ेंगे। कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको ये बिल्कुल हमारा वादा है कि आपको कब तक, ये प्री तक हम पूरी तरह से आपको पूरा वो अगर आपका साथ रहा तो हम आगे और चलेंगे, पर प्री तक हमारा बिल्कुल एकदम कंटिन्यू। ओके, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।